मैं चाहता हूं कि आप मुझे मानवता में 3 मुख्य शैतानों की अभिव्यक्ति के बारे में एक संदेह को स्पष्ट करें। शत्रु की प्रकटता इफिसियों 6:12 में स्पष्ट नहीं है। इस पर सहमत होना एक संक्षिप्त बात है, क्योंकि जो भी राज्य अपने खिलाफ विभाजित होता है वह गिर जाता है, और यही मुद्दा है। जब वे विभाजित होते हैं तो जब वे एकजुट होने की कोशिश करते हैं, यह उसी तरह है जैसे हम अंतिम साम्राज्य में देखते हैं, विश्व व्यवस्था में, जो दानियेल 2 में हमारे साथ आई मूर्ति के पैरों द्वारा दर्शाया गया है, जब पैरों में लोहे और मिट्टी का मिश्रण था, और इसलिए 2 सामग्रियों से बने होने के कारण वे मिल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे। मैं उसी पर आगे बढ़ता हूं जो उसने कहा। कहता है, क्या ये 2 शैतान शुरुआत से सीधे एक संघर्ष में रहे हैं या वे सभी अलग अलग रहे हैं? अगर ऐसा है तो अंतर क्या होगा? ग्नोस्टिक पुस्तकों के अनुसार एक बार जब सामाइल गिर गया और हेलेल, जो लूसीफर है, को अधिकार दिया गया, तो सामाइल को इस बात पर इतनी जलन हुई कि उसने मृत्यु को जन्म दिया। तब से हमेशा एक प्रतिद्वंद्विता रही है। सामाइल ने भौतिक, पृथ्वी और पदार्थ का अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ किया, और हेलेल ने मनुष्य को एलोहीम के सामने प्रकट करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह सामाइल के ऊपर अधिकार स्थापित कर सके, जो कि पदार्थ या इस वास्तविकता पर था। इसलिए शुरुआत से ही एक प्रतिद्वंद्विता रही है। लेकिन लूका 23:12 देखिए, ये कितना विशेष है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो याहवे ने मानव इतिहास के दौरान किया है, कई स्थानों पर जो लेखन में उल्लेखित हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वे लेखन में किसी और दुनिया के लिए नहीं है, या ये कितना अजीब है कि ये वहाँ है, लेकिन इनमें एक आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन है। आप मुझसे पूछ रहे थे सामाइल और लूसीफर के बीच हमेशा प्रतिद्वंद्विता रही है। हाँ, शुरुआत से प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन वे उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे थे। दाईं ओर था, दूसरा बाईं ओर। इसलिए लेखन कहता है कि न तो दाईं ओर और न ही बाईं ओर भटकना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि जब याहवे आता है तो वह कहता है, और उस दिन पिलातुस और हेरोदेस जो दुश्मन थे, दोस्त बन गए। पिलातुस और हेरोदेस जो दुश्मन थे, दोस्त बन गए। यहाँ भी पिलातुस का अर्थ है भाला और हेरोदेस का अर्थ है नायक या वीर। ये सामाइल और हेलेल का प्रतिनिधित्व करेगा। हेलेल जो नायक के रूप में, जैसे कि मंगल के सुपर हीरो, और इस सब में खुद को पेश करता है, और पिलातुस जैसे कि एक भाला काइन से जुड़ा हुआ है। काइन जो सामाइल का प्रतिनिधित्व करता है। उस दिन पिलातुस और हेरोदेस जैसे सामाइल और लूसीफर जो दुश्मन थे, दोस्त बन गए। वे मसीह को मारने के लिए काम करके दोस्त बने। जैसे कि प्याज ने लूसीफर से कहा कि वह मसीह को भेजे, और फिर वह कह रहा था, मुझे ये क्यों भेजा। फिर इस पद के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व है कैसे ये 2 मलाक मिलकर मसीह को मारने के लिए काम करते हैं, और फिर वे उस अंतिम समय में एक साथ काम करने की उम्मीद करते हैं। यह दानियेल की पुस्तक द्वारा भी दर्शाया गया है, जब यह उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बारे में बात करता है। मैंने उल्लेख किया है कि सामाइल का शरीर से अधिक संबंध है, जबकि लूसीफर का मन से अधिक संबंध है। मैंने यह भी कहा है कि पुरुषों की कमजोरियां मुख्य रूप से सामाइल से आती हैं, जबकि महिलाओं की कमजोरियां मुख्य रूप से लूसीफर से आती हैं। जैसे कि वह किताब कहती है कि पुरुष मंगल से हैं और महिलाएं शुक्र से। कुछ भिन्नताओं और प्रत्येक की कुछ कमजोरियों के कारण पुरुषों में गर्वित होने की कमजोरी होती है, अपने आप को समझने की। दुनिया के शक्तिशाली, दुनिया के मालिक लिप्सा के कमजोरियों से ग्रस्त होते हैं, जो कि मांस से संबंधित है, ताकि उन्हें मांस की उस जुनून की आवश्यकता हो। इसके बाद क्रोध और गुस्सा है, जो सामाइल से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर महिला में वैनिटी की कमजोरी होती है, जो लूसीफर के पास है, और वैनिटी मानसिकता का एक पहलू है, शारीरिक रूप से होना चाहने का, लेकिन यह दिखावे में बड़ा या श्रेष्ठ या बेहतर होने की इच्छा होती है, ताकि दूसरों से बेहतर महसूस किया जा सके। वैनिटी पूरी तरह से मानसिकता में होती है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है कि उदाहरण के लिए असुरक्षा और अन्य कारकों के कारण कोई व्यक्ति बहुत ही बदसूरत महसूस कर सकता है, जबकि दूसरी ओर वैनिटी, चाहे व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसे और अधिक और बेहतर की चाहत होगी, और वह जो है उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ वैनिटी है, यहाँ जैसा बनने की चाह है, क्योंकि सामाइल ने अपनी गिरावट में सर्वशक्तिमान होने का दावा किया। लूसीफर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान की तरह बनना चाहता हूँ, और यह ईवा में तब परिलक्षित होता है जब उसने फल खाया, पहले जब उसने सांप की बात सुनी, क्योंकि वह एलोहीम की तरह बनना चाहती थी। तो जिस बात का मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह यह है कि सामाइल का मांस के पाप से संबंध है। जैसा कि मैंने कहा, यह वासना कुछ शारीरिक है। दूसरा अधिक भावनाओं और संवेदनाओं से संबंधित है। मैं इसे मन या विचारों के संदर्भ में अधिक संदर्भित कर रहा हूँ। यह भी इसलिए क्योंकि इसे किसी तरह से कहें, याद रखें कि सामाइल एक गरजते हुए शेर की तरह है, जिसे देखना है कि किसे निगलना है। यह एक ऐसे स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता है जो यहाँ धरती पर है, जो जंगल का राजा शेर है। तो इस संदर्भ में वह बिना कानून के दुनिया पर शासन करता है। नकारात्मक, मैं दोहराता हूँ, यह मांस का है, बुरा एक स्पष्ट तरीके से, जबकि हेलेल वह है जो प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में पेश होता है। वह अच्छे का दिखावा करता है, लेकिन वह बुरा है। भेड़ के कपड़े में भेड़िया, इसलिए एक दिखावा एक्स रखना, लेकिन मन और दिल में कुछ और होना। बाहर से साफ दिखने के बावजूद गंदा होना,